नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज़ का क्रम रहेगा 90। इससे पहले जो सेशन आ चुके हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से और 1 से 2 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से भी रहता है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से। देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल यानी कि गवर्नर अनुच्छेद 153 में होते हैं। सुदर्शन अग्रवाल, मार्गरेट अल्वा, अजीत कुरैशी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सुदर्शन अग्रवाल का जो समय था वह था 2003 से 7, तो यह तो आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पूछा है 7 से 9। इसके बाद देखते हैं मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा का जो समय था 2009 से 12 तक था मार्गरेट अल्वा। अजीत कुरैशी का जो समय था दोस्तों 2012 से 2015 तक था। इसका अर्थ है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। 2007 से 9 के बीच में जो क्रम था वह था दोस्तों बी एल जोशी जी का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से हमें इतना पता चलता है कि क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वह इनमें से कोई नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नैनीताल जनपद को 2 जनपद में विभक्त कब किया गया? ऑप्शन ए 1997, बी 1993, सी 1999, डी 1995। दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह किया गया था 1995 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल, बी पौड़ी गढ़वाल, सी अल्मोड़ा, डी पिथौरागढ़। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर है, अगर आप इसको उत्तराखंड का मैप मान ले। पौड़ी गढ़वाल की सीमा 7 जनपद से स्पर्श होती है और ये अपने आप में सर्वाधिक है। देख लीजिए कौन कौन से जनपद हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली थोड़ा बड़ा कर दीजिए दोस्तों, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार। देख लीजिए 7 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी 7 हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उबलती ताल कौन सी है? ऑप्शन ए सिद्ध ताल। नहीं दोस्तों, यह नहीं है, यह चमोली में है, इसको याद कर लीजिए। 5 कंडी बयां ताल, बिल्कुल सही, हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा और यह है उत्तरकाशी में है, याद करते चलिए। भेक ताल रुद्रप्रयाग में है दोस्तों, इसका आकार अंडे के आकार के समान है, इसको भी याद रखिएगा। मासर ताल टिहरी गढ़वाल, इसको भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी आईटीबीटी पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सहस्त्रधारा, पंतनगर, हरिद्वार लिखा है, हरिद्वार होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आईटीबीटी पार्क पंतनगर उधम सिंह नगर में है, याद रखिएगा। फूलबाग हवाई पट्टी भी पंतनगर उधम सिंह नगर में है, इसको भी याद रखिएगा। टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है? दोस्तों यह 2006 में बनकर तैयार हो चुका है, भागीरथी नदी पर यह स्थित है। आपसे लंबाई पूछी गई है 1965 किलोमीटर, 1948, 2230, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर इतना लंबा पुल नहीं होगा, यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा 1948 किलोमीटर, इस करेक्ट आंसर है। 2006 भागीरथी डोबरा चांठी टिहरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले उत्तराखंड की प्रथम महिला। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, अध्यापक को दिया जाता है। ठीक है, प्रथम महिला कौन है? सुशीला डोभाल, हिमानी शिवपुरी, हर्षवंती बिष्ट, हंसा मंडाल। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा हंसा मंडाल। यह भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से है संबंधित है। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है।
गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए हैं। कब किए हैं? 2010, 2015, 13 या फिर 12। अब आपको इसका आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए। गढ़वाल राइफल 4 नवंबर 1887। अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें 125 आप जोड़ लीजिए, करेक्ट आंसर क्या आता है? यहाँ पर आएगा 2012। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा 2012। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? बताइए दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम पूछा है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। काली 252, अलकनंदा 195, भागीरथी 205, कोसी 168। देख लीजिए दोस्तों, बढ़ता क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए यहाँ पर अलकनंदा 4 देख लीजिए, उसके बाद बढ़ते क्रम नहीं, पहले कोसी आएगा दोस्तों, कोसी सबसे छोटी है, फिर अलकनंदा, यानी कि 1 और 4, फिर 3 और फिर 2। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। मुगल एवं चंद वंश के संबंध के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? जहांगीरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, नुस्खा ए दिल खुशा। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए जहांगीरनामा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है दोस्तों। अगर क्वेश्चन हो कि उत्तराखंड के बारे में निम्नलिखित में से किस पुस्तक में उत्तराखंड का जिक्र नहीं है, तो जहांगीरनामा में भी है, अकबरनामा में भी है, नुस्खा ए दिल खुशा में भी है, लेकिन बाबरनामा में उत्तराखंड का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। मेघ बरसने लगे में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? हिंदी से पहला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। मेघ बरसने लगे में पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मेघ बरसने लगे संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए या खाराए बैरात नर या पाए बोराए। अलंकार पूछा गया है, बताइए दोस्तों। मैंने आपसे बता रखा है कनक कनक यमक। ठीक है, कनक कनक यमक, यमक अलंकार है, रट लीजिएगा। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्म्य का पर्यायवाची क्या होगा? महात्म्य का पर्यायवाची क्या होगा? महात्मा, ऋषि, ज्ञानी या फिर महिमा। यह महिमा है दोस्तों। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों महिमा ही महात्म्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए आपके पास 14 सितंबर, 13 सितंबर, 11 सितंबर, 10 सितंबर। करेक्ट आंसर दोस्तों 14 सितंबर है 1949, इसको भी याद रखिएगा। अगर आप 16 सितंबर करेंगे तो ओजोन दिवस आ जाएगी, ओजोन दिवस O3। ओजोन दिवस कहाँ मिलती है? समताप मंडल में। ऑप्शन में समताप मंडल नहीं हो तो स्ट्रेटोस्फेयर लिखा होगा, इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं 5 सितंबर में शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर में विश्व शिक्षक दिवस, 5 नवंबर में सुनामी दिवस, 5 दिसंबर में मर्दा दिवस, 10 दिसंबर में मानवाधिकार दिवस। ठीक है, 1 दिसंबर एड्स दिवस, 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर विकलांग दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस 1948 से। ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। ऋषि का विपरीतार्थ शब्द क्या है? ऋषि का विपरीत पूछा गया है मुनि, संसारी, योगी, आसवत, आसक्त। आसक्त लिखा है दोस्तों, इस PDF के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, क्षमा कीजिएगा। ऋषि का विपरीत पूछा है दोस्तों, ऋषि का विपरीत होगा संसारी। संसारी तो होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। जीके से पहला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से डैश द्वारा हटाया जा सकता है, तो यहाँ पर राज्य आ गया, आंसर राज्यपाल हो जाएगा। अगर संघ लोक सेवा आयोग होता तो आंसर राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें विधानसभा, अनुच्छेद 170, राज्यपाल काफ़ी बार बताया है 153, राष्ट्रपति महाभियोग 61, समाधान 72, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54,
संसद 79, संसद में क्या क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। किस राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, दोस्तों राज्य आ गया ना, तो राज्य देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ठीक है, यहाँ पर नहीं जाना है राज्य मंत्रिमंडल पर, करेक्ट आंसर गवर्नर होगा, राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अस्पृश्यता को 12, 13, 14, 17, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 17 अनुच्छेद में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? फटाफट बताइए। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान फिलहाल हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग का नाम नीति आयोग कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में। पहले इसको योजना आयोग कहा जाता था। योजना आयोग 15 मार्च 1950। उस टाइम प्रथम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर हैं। अगर आप करंट अफेयर के सेशन से नहीं जुड़े हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, करंट अफेयर के सेशन से जुड़े रहिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी प्रावधान भारतीय संविधान में लाया गया? 51वां, 52वां, 53वां, 54वां संशोधन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 52वां संशोधन। दल बदल, दल से यानी कि 10वीं अनुसूची, द से 10वीं अनुसूची। संशोधन कब किया गया था? 1985 में किया गया था। तीनों ही तथ्यों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। केरल के पिनरई विजयन तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु के स्टालिन, चेन्नई राजधानी, पुराना नाम मद्रास। कर्नाटक के बेंगलुरु सिलिकॉन वैली स्थित है, बसवराज मुंबई। आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान फलों के उत्पादन में, तमिलनाडु का मछली उत्पादन में। एक और बात, तमिलनाडु का आरटीआई जवाबदेही के मामले में सबसे नीचे का स्थान है। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। मछली उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान चाइना का है, इसको भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। ICPL 87 है दोस्तों, ये 87 किसकी किस्म है? अरहर की, मूंग की, चने की, इनमें से कोई नहीं, तो यह अरहर दाल की किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट, तिलहन का संबंध किससे है? तिलहन का संबंध हरी क्रांति, नीली क्रांति तो मत्स्य से है, पीली क्रांति यहाँ पर सही होगा दोस्तों। तिलहन का अर्थ होगा पीली क्रांति। तिलहन जो तेल होते हैं, खाद्य तेल होते हैं, उनका कलर पीले रंग का होता है ना, तो वहीं से इसका सेंस आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैथ से पहला क्वेश्चन है, डरिएगा नहीं। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, वर्ग बोला जाएगा स्क्वायर को। ठीक है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 25। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? साइड का स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 36 है। अगर आप इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा, तो यानी कि इसकी साइड है 5 और इसकी साइड है 6। आपसे पूछा गया है उनकी परिमाप यानी कि पैरामीटर का रेशो क्या होगा? तो दोस्तों पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4a ही तो होता है, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर a 5 है और यहाँ पर a 6 है, तो आंसर देख लिए 5 और 6। एक बात ध्यान रखिएगा, 5 और 6 देखना है, पहले ही ऑप्शन में 6 और 5 लिखा है, बिल्कुल गलत करने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। एग्जाम में समय का अभाव होता है, एग्जामिनर छात्रों की इसी बात का फायदा उठाते हैं। ऑप्शन ए था तो 5 और 6, 6 और 5 ही, लेकिन त्रुटि थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बस के 34 यात्रियों के भार का औसत वजन, 34 तो व्यक्ति हैं, औसत वजन है 42। ड्राइवर अगर उसमें ऐड हो जाएगा तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर किलोग्राम है और यहाँ पर क्या है? ग्राम।
अब आप सवाल को कीजिए, 1-2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं औसत वजन। औसत वजन है 42, ठीक है, 42 kg है दोस्तों। 34 यात्री हैं, अगर ड्राइवर उसमें शामिल हो जाएगा तो यात्री हो जाएंगे 35, ठीक है। और वजन कितना बढ़ रहा है? 400 ग्राम। 400 ग्राम वजन बढ़ रहा है। 400 ग्राम को अगर आप किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4 kg। अब आप इस 0.4 kg की मल्टीप्लाई 35 में कर लीजिए। 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है। आपके पास आंसर आएगा, यहाँ पर पॉइंट था ना तो पॉइंट लग जाएगा 14 किलो। 14 किलो वजन बढ़ जाएगा, तो यानी कि 14 किलो वजन आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 56। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। होप आपको चीज़ें सभी पसंद आई हो दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।